पॉपुलेशन, राइट। साइज ऑफ पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पे आपको टोटल मार्केट साइज के बारे में बात कर रहे हैं कि जी देखिए जिस मार्केट में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जैसे एक होता है मुंबई मार्केट, करेक्ट। तो मुंबई मार्केट में क्या होगा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे डिमांड क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, राइट। और भी कुछ जगह जहाँ पे क्या होगी, जहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी तो वहाँ पे मार्केट साइज क्या होगा, छोटा, तो वहाँ पे डिमांड क्या होगा, कम होगा। तो लार्जर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रेटर विल बी द डिमांड फॉर द कमोडिटी and the smaller the size of the population, smaller will the demand for the commodity. Is that clear? Move on the next point, that is expectation about the future prices. Right? Expectation का मतलब क्या होता है, आशाएं, right? If the consumer expect the price to fall in the future, he will be buy less at the present at the prevailing price. इसमें क्या हो रहा है कि कंज्यूमर को लग रहा है ये प्रोडक्ट है, ये आने वाले टाइम पे सस्ता हो जाएगा, राइट। सस्ता इस टाइम पे कम खरीदेगा। सपोज आपको कपड़े खरीदने जाना था, आप मार्केट में गए, आप सोच के गए थे यार मैं 3 ड्रेस तो एटलीस्ट खरीद लूँगा, 3 जोड़ी कपड़े मुझे खरीद लेना। लेकिन जब आप जाते हैं मार्केट में या मॉल में आप विजिट करते हो, सडनली आपको पता चलता है यार 1 महीने बाद तो दिवाली है, राइट। 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जो भी हो, तो आपको मालूम पड़ रहा है कि आने वाले दिन में यानी दिवाली के पहले ऑफर्स निकलते हैं, बहुत सारे ऑफर आते हैं, तो इसका जो प्राइस होगा वो शायद कम हो जाए या बेटर ऑफर आपको मिले। तो आप क्या करोगे, उस वक्त कम खरीद के लोगे, आप बोलोगे एक खरीद लेता हूँ, बाकी 2 मैं दिवाली सीजन में खरीद लूँगा, राइट। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, आपका डिमांड क्या होगा, कम होगा, लेस डिमांड होगा, करेक्ट। सिमिलरली इफ यू एक्सपेक्ट द प्राइस टू राइज इन द फ्यूचर, ही विल बी बाय द मोर एट द प्रेजेंट एट द प्रिवेलिंग प्राइस। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि यार गवर्नमेंट चेंज हो गई है, टैक्सेशन पॉलिसीज बदल गई हैं और आने वाले टाइम पे, राइट, ये प्रोडक्ट महंगा पड़ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा खरीद के रख लेते हैं। इज इट क्लियर? क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, दिवाली आने के टाइम पे जो शुगर वगैरह के जो प्राइस होते थे वो बढ़ जाते थे, राइट। अभी भी होता होगा, कंफर्म तो उन्हें बता नहीं सकता। उस टाइम पे क्या होता था, लोग ज़्यादा खरीद के ले लेते थे, 1 महीना पहले 2 महीना पहले ज़्यादातर शुगर ऑयल ये सब खरीद लेते थे, ठीक है। तो देख सकते हैं कंज्यूमर की फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिमांड घट रहा है या बढ़ रहा है। इज दैट क्लियर? देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, एडवर्टाइजमेंट, राइट। सो देखिए एडवर्टाइजमेंट या फिर सेल्स प्रमोशन स्कीम, राइट, इफेक्टिव सेल्स मैनशिप टेंड्स टू चेंज इन द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स एंड लीड टू डिमांड फॉर द मेनी प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल कॉस्मेटिक्स एंड टूथ ब्रश। देखिए सिंपल सा चीज़ है, जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट उतना ज़्यादा डिमांड, जितना कम एडवर्टाइजमेंट उतना कम डिमांड, जितना ज़्यादा सेल्स प्रमोशन स्कीम उतना ज़्यादा डिमांड, जितना कम उतना कम डिमांड, राइट। और इफेक्टिव सेल्समैनशिप भी होती है ना, सेल्समैनशिप जितनी ज़्यादा इफेक्टिव उतना ज़्यादा कंज्यूमर बाय कर लेगा, और सेल्समैनशिप जितनी ज़्यादा वीक उतना ज़्यादा वो कन्विंस ही नहीं होगा ना उस चीज़ से। तो कॉमर्स की लैंग्वेज में ओरिजिनल सेल्समैन किसको बोला जाता है, एक ऐसा बंदा जो टकले को भी कंघी बेच के आ जाए, उसको हम बोलते हैं ओरिजिनल सेल्समैन। आप सोच सकते हो बंदा कितना टैलेंटेड होगा, राइट। अब देखिए आप देख सकते हैं कि जो अभी मैं सिंपल सा आपको बताऊं, अभी भी मुझे लगता है कुछ लोगों को पता होगा, जैसे मैं बोलूँ कि यार हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, तो आप मेरे को क्या आंसर दोगे, सर फॉग चल रहा है। ऐसा होता है बहुत टाइम पे। तो ड्यूरिंग द ऑफलाइन लेक्चर्स कभी कभी हम स्टूडेंट को बोलते हो पीछे क्या चल रहा है, तो आवाज़ होती है सर फॉग चल रहा है। कॉलेज में होता है, क्लासेस में होता है ऐसा। तो अभी भी वो चीज़ है लोगों के दिमाग में, अभी वो फॉग ब्रांड बन गया है। सो उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसकी एडवर्टाइजमेंट, राइट। उसकी एडवर्टाइजमेंट ही मेन चीज़ है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट को इतना इफेक्टिव बनाया गया ना कि लोगों के दिमाग में घर कर गई है, इमोशनली वो घर कर गई है। क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर होता है और पाकिस्तानी पूछता है हिंदुस्तानी से कि भाईजान इंडिया में क्या चल रहा है, तो आंसर इज दैट कि इंडिया में फॉग चल रहा है। तो उस वजह से भी फॉग का डिमांड बड़ा होगा। उसके अलावा आप देख सकते हो जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट है जिसमें एक्ट्रेस वगैरह आती हैं, समटाइम एक्टर भी आते हैं, जैसे फेयर लवली फॉर मेंस था तो शाहरुख साहब आते थे, हाय हैंडसम आपने सुना रहेगा। फिर स्प्राइट होता है आपका, डर के आगे नहीं, स्प्राइट में क्या होता है आपका, क्लियर है। स्प्राइट आपने सीखा है, क्लियर है, आपको याद रहेगा स्प्राइट मतलब क्या, क्लियर है। तो बच्चों एग्जाम जाने से पहले क्या करना, स्प्राइट पी के जाना, सब क्लियर रहेगा। उसके अलावा थम्सअप आज कुछ तूफानी करते हैं, ठीक है। थम्सअप क्या होता है, आज कुछ तूफानी करता है, चढ़ जाना पड़ोसी के छत पे बोल देना आज कुछ तूफानी कर रहे हैं हम लोग, थम्सअप होता है, करेक्ट। उसके अलावा आप और भी आप
ब्रांड बोल सकते हो ना। जैसे हम लोग ने सीखा कोलगेट, तो कोलगेट क्या होता है, डेंटिस्ट का सुझाव नंबर 1 ब्रांड आ जाता है। उसके अलावा आप देखोगे तो पेप्सोडेंट आता था एक एडवर्टाइजमेंट, पेप्सोडेंट कीटाणुओं से लड़ता है, डिशुम डिशुम। तो इस तरह की चीज़ें। और एक होता है टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट, राइट। और असली मसाले सच सच, एम डी एच। तो ये पुराने एडवर्टाइजमेंट्स जो मुझे अभी तक याद है, इतने ज़्यादा इफेक्टिव। तो देख सकते हो, क्योंकि ये हमारी ज़ुबान पे रह जाता है। एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैनशिप या इनकी जो प्रमोशंस होती है इतनी इफेक्टिव होती है कि हमें याद रह जाती है। आप देखोगे ना, बड़े बड़े जो रियलिटी शोज़ होते हैं, तो मूवी का प्रमोशन करने के लिए फिल्म स्टार उस रियलिटी शोज़ में आते हैं। लोग उन फिल्म स्टार को देखते हैं, उसका नाम प्रमोशन देखते हैं, तो उससे क्या होता है, मूवी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख के आते हैं। करेक्ट। तो ये होता है एडवर्टाइजमेंट, देखो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टूल होता है डिमांड के लिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करोगे आपके प्रोडक्ट की डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जितना कम डिमांड प्रोडक्ट का उतना, सॉरी, जितना कम एडवर्टाइजमेंट उतना कम डिमांड। इज इट क्लियर? चलिए अगला पॉइंट आता है आपका टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशन। 3 चीज़ें देखिए। टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। सिंपल चीज़ है ना, कोई चीज़ आपको पसंद है, आपको टेस्ट उसका पसंद आता है, तो भले वो महंगा रहे आप ज़्यादा खरीद लोगे। कोई किसी चीज़ का टेस्ट आपको पसंद ही नहीं है, तो भले वो सस्ती रहे आप नहीं खरीदोगे। सिंपल सी बात है। देखिए आपको एग्जांपल दिया हुआ है, इफ़ कंज्यूमर लाइक्स टू, राइट, ईट चॉकलेट और कंज्यूम टी, सो ही विल डिमांड मोर ऑफ देम। अगर कोई ऐसा कंज्यूमर है जिसको चॉकलेट खाना पसंद है या फिर टी कंज्यूम करना पसंद है, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं यार, दिन में मुझे लगता है 6-7 बार टी ले लेते हैं, राइट। जब भी उनको बोलो क्या करते हैं यार, चलो चाय पी के आते हैं यार, बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो सिमिलरली व्हेन अ न्यू फैशन हिट्स इन द मार्केट, तो उस कंज्यूमर डिमांड पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कमोडिटी। ये फैशन का एग्जांपल है। जैसे अभी देखें ना, जीन्स कैसे सलमान खान ने ये ट्रेंड ला दिया यार, फटे हुए जीन्स। पहले होता था कपड़ों को सिला के पहनो, आजकल के बच्चे यार फाड़ के पहनते हैं, डजंट मैटर, समझे। पहले होता था कि सॉक्स, आपको शूज़ के साथ सॉक्स कंपलसरी है, अभी नहीं कंपलसरी है। उतना पैर हम दिखाना पसंद करते हैं, जितनी जगह पे ये आता था हम लोग सॉक्स, उतनी जगह तक जीन्स ऊपर रहती है बच्चों की। तो नया नया फैशन है, और यही फैशनेबल प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं। कोई चीज़ फैशन में है तो ज़्यादा बिकेगी, और कोई चीज़ आउट ऑफ फैशन है तो नहीं बिकेगी। अभी का बच्चा यार अमिताभ ज़माने का कपड़े थोड़ी पहनेगा, राइट। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, बोलेगा अंकल दूसरे कपड़े पहन को आओ यार, क्यों पका रहे ओल्ड मॉडल लेके, ठीक है। सो इफ़ द कंज्यूमर गोज आउट ऑफ द फैशन, सॉरी कंज्यूमर नहीं यार, कमोडिटी, इफ द कमोडिटी गोज आउट ऑफ द फैशन, देन सडनली डिमांड फॉर द प्रोडक्ट टेंड्स टू फॉल। इज इट क्लियर? मतलब कोई चीज़ फैशन में है तो डिमांड ज़्यादा, फैशन में नहीं है तो डिमांड कम। जो चीज़ कंज्यूमर को ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डिमांड करेगा, जो नहीं पसंद है कम डिमांड करेगा, राइट। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं। हाँ, अगला पॉइंट आप देख सकते हो, दैट इज़ अ लेवल ऑफ टैक्सेशन। देखो लेवल ऑफ टैक्सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज वुड इंक्रीज द प्राइस ऑफ द गुड्स, दिस टर्न वुड डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज एंड वाइस वर्सा। देखो हाई टैक्स से क्या होता है, अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेशन ज़्यादा इम्पोज किया है, इससे हमारी डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, कम हो जाती है। मैं आपको लिख के देता हूँ, एक डिस्पोजेबल इनकम, ये अब याद रखिएगा, डिस्पोजेबल इनकम। देखो डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है, टैक्स डिडक्ट करने के बाद जो हमारे पास एक्चुअल इनकम बचती है वो होती है डिस्पोजेबल इनकम। सपोज आपकी इनकम है साल भर की 2 लाख रुपए, और 2 लाख के ऊपर आपने 10,000 का, 1 मिनट में आपको लिख के बताता हूँ। देखिए जैसे आपकी जो इनकम है साल भर की वो कितनी है, 2 लाख है, करेक्ट, 2 लाख रुपए। इस 2 लाख पे आपने टैक्स पे कर दिया, राइट। कितना टैक्स पे किया, सपोज आपने 10K यानी कि 10,000 टैक्स पे कर दिया, तो आपके हाथ में कितने बचे, आपके हाथ में बचे 1,90,000। तो ये 1,90,000 को हम क्या बोलेंगे, डिस्पोजेबल इनकम, करेक्ट। अगर सपोज सेम चीज़ आपकी इनकम 2 लाख रही, राइट, लेकिन अगर टैक्स रेट बढ़ गया, राइट, अब पहले टैक्स 10 कटा था, अब टैक्स सपोज 20,000 कटा, तो अब आपके डिस्पोजेबल इनकम कितनी बची, 1,80,000। तो आपकी परचेसिंग पावर, आप डिमांड कहाँ ज़्यादा कर रहे थे, पहली कंडीशन में आप डिमांड ज़्यादा करोगे, दूसरी कंडीशन में आप डिमांड क्या करोगे, कम करोगे, राइट। क्योंकि हाई टैक्स इम्पोज होने से होता क्या है कि जो प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। हाई टैक्सेस ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज
इंक्रीज द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, तो इससे क्या होगा, उसका डिमांड भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर जब टैक्सेस कम होते हैं तो उनका डिमांड भी क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा होता है, राइट। यहाँ पे गुड्स के ऊपर बताया गया। और ये भी सेकंड इफेक्ट है कि अगर 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 आपकी डिस्पोजेबल इनकम, अगर हमारी पर्सनल इनकम, ये आपको सेल्स टैक्स का एग्जांपल दिया है, सेल्स टैक्स, और मैंने जो आपको बताया इनकम टैक्स का एग्जांपल दिया, ये आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूज मत करना, ठीक है। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज डायरेक्टली हो ही जाएंगे, मुझे पता है। देखिए ये पहली सिचुएशन है, पहली सिचुएशन में क्या है कि हाई टैक्सेस लगे किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे, राइट, जीएसटी जिसको हम बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट, जीएसटी, राइट। तो देखिए हाई टैक्सेस से क्या होगा, उस गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा, और उसका जब गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा, क्योंकि महंगा पड़ रहा है। लेकिन अगर जो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है ये अगर कम हो जाएंगे, राइट, टैक्स रेट घट जाता है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो सस्ता हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, डिमांड हाई करेंगे। ये पहली सिचुएशन है, राइट, पहला एग्जाम्पल है ये इनडायरेक्ट टैक्स का। दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था वो डायरेक्ट टैक्स का है, दैट इज इनकम टैक्स, करेक्ट, ये इनकम टैक्स है। अगर ये इनकम टैक्स किस पे लागू होता है, जितना हम कमाते हैं। तो वही था ना कि अगर हम ज़्यादा कमा रहे हैं लेकिन अगर इनकम टैक्स हाई है, ज़्यादा है, तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम क्या रहेगी, कम रहेगी। जैसे हमने सीखा कि अगर आपकी साल भर की इनकम 2 लाख है, उस पर आपका 20,000 इनकम टैक्स कट जा रहा है, तो आपके इनकम कितनी बची, 180 बच रही है, तो उसमें आपका डिमांड क्या होगा, कम। लेकिन सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड में आपका सिर्फ 10,000 कट रहा है, तो आपके पास बच कितना रहा है, 1,90,000, तो इसमें आपका डिमांड क्या होगा, ज़्यादा। इज दैट क्लियर? अब आपको क्लियर हुआ रहेगा दोनों पॉइंट में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट रहेगा अदर फैक्टर। देखिए कुछ अदर फैक्टर्स है, इसको आप लिखना है, लिखिएगा, नहीं लिखना मत लिखिए, 10 पॉइंट इनफ हो जाते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और भी कम लिखो तो भी चल जाता है। देखो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, चेंज इन टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, कस्टम एंड ट्रेडिशंस है, राइट। ये भी कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारा डिमांड क्या होता है, प्रभावित होता है या डिमांड निर्धारित किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, राइट। तो हमने क्या कंप्लीट किया, हमने कंप्लीट किया डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कंप्लीट किया। इज दैट क्लियर? तो एंड करते हैं यहाँ पे हम इस लेक्चर को। आने वाले लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि वो एक ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, आप जितने भी बोर्ड के पेपर्स देखोगे, हर एक बोर्ड पेपर, हर एक एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, राइट। हर एक बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा गया है, एवरी ईयर वो क्वेश्चन ऐसा है जो हर बार पूछा जाता है। अब बोलो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, ये देख ले आपके सामने ये क्वेश्चन है, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन इकोनॉमिक्स, राइट, जो हर साल आपसे पूछा जाएगा। 2019 में भी पूछा है, एक्सपेक्टेड है कि 2020 में भी पूछा जाएगा, 99.99% ये पूछा जाता है। लेकिन इसको हम आज नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, इसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, राइट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखो। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है फिर से कमेंट करो आप लोग, तो उस पर मैं क्या करूँगा, जो डाउटफुल लेक्चर्स होते हैं, मतलब डाउट सॉल्विंग लेक्चर होता है, तो मैं लेक्चर बना के टॉपिक आपको फिर से समझा दूंगा। इज दैट क्लियर? तो बाय बाय, थैंक यू। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।